वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम, और एज प्रॉब्लम की ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। और ये हमारी 5वीं वीडियो है। हम बहुत ही बेसिक और बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसा कि जो कि बहुत बड़े सवाल केवल चंद मिनट में, विद इन सेकेंड, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप करने वाले हैं तो समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड ही लगेंगे। कोई भी सवाल उठा सकते हैं। एज प्रॉब्लम अब कठिन नहीं रहा है। चलो शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? फिलहाल मैं ये मान लेता हूँ बेटे की उम्र ना, वो केवल 1 साल का बेटा है। अगर बेटा 1 साल का है तो वो 4 गुना उसका क्या है, चौगुनी है बाप की उम्र, तो इससे 4 हो जाएगा। तो ये अनुपात में हो जाएंगे, यानी कि बेटा अगर 1 का है ना तो बाप 4 साल का है। हाँ या ना? बात क्लियर है भाई? यही तो 4 गुनी हुई। ओके, अगली कंडीशन कह रहा है कि पहले कह रहा है 5 साल पहले क्या थी, 9 गुनी थी। अच्छा, पहले अगर 5 साल पहले वो 1 था, कौन? बेटा। पिता कितना था? 9 साल का। ये 9 गुनी थी। अब पूछ रहा है कि अब की वर्तमान आयु क्या है, किसकी? पिता की। हमने पीछे कंडीशन एक बताई थी आपको, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, अगर दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आ जाए तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, है ना। 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, हाँ है ना। हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसके साथ इसकी करते हैं और इनों के साथ इसकी करते हैं, मतलब दोनों में करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 8 चौक 32 और अनुपात 8 एकन 8, नीचे 9 3 27 अनुपात 3 एकन 3। अब देख लिए दोनों 5 आ रहा, दोनों घटा के 32 में 27 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 8 में से 3 जाएंगे तब भी 5 बचेंगे, हाँ है ना। सवाल, अगली कंडीशन कह रहा है सवाल कि 5 की जो वैल्यू है ना, तो 5 जो बच रहा, 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? सवाल कह रहा है 5 की वैल्यू 5 ही दे रखी है। 1 की वैल्यू 1 ही होगी। ओके, वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान ऊपर की दी हुई है ना, जब 1 की गुणा इनके साथ करेंगे तो 1 32 आ जाएगा, दूसरी की एज 8 आ जाएगी। यानी कि फिलहाल जो बाप बेटा हैं, बेटा जो 8 साल का है और पिता जो 32 साल का है। पिता की उम्र पूछी है, ऑप्शन में कहीं दे रखी है 32, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? मैंने ऐसे मान लेता हूँ कि राम जो है ना, इस वक्त राम और श्याम, जाहिर सी बात है ये तो पता चल रहा राम छोटा है, जाहिर सी बात है पता चल रहा है, तो मैं राम को ही 1 मान लेता हूँ। अगर मैंने राम को 1 माना तो श्याम कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। जब तो तिहाई है वो, जब राम 1 का होगा श्याम 3 का होगा तभी तो राम तिहाई है, हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है ना वो 17 वर्ष है, किसकी? राम की। अच्छा, राम की एज दे रखी है 17 इस समय की, 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रखा है, तो 5 घटा देंगे इसमें से, तो फिलहाल जो 5 साल पहले की आयु कितनी होगी राम की, वो रही होगी कितनी? 12। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की आपस में इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 और 12 3 36, है ना। तो 5 साल पहले जो थी ना, एक की 12 उम्र थी और दूसरे की 36 थी, लेकिन पूछ किसकी रहा है? वर्तमान आयु, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। श्याम की पूछ रहा है क्योंकि राम की दी हुई है ऑलरेडी, हाँ या ना। ये कितना हो गया? 41। 41 कहीं दिया हुआ है, बी ऑप्शन। लेकिन हाँ, इन सवालों में बस पूर्व, आफ्टर, पश्चात, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहले कितनी एज थी, बाद में कितनी है, बाद, अगर बाद की बात कर रहा तो ऐड
माइनस करते, है ना, पहले की बात कर रहा तो प्लस कर रहे हैं, है ना, जब वर्तमान के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ जाना चाहिए, ये चीज़ें याद गौर से सवाल को पढ़िए, पूर्व और बाद बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। नाउ मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पिता पुत्र में बात हो रही है। 5 वर्ष पश्चात, देखो ये पश्चात वर्ड आ गया, बात इसी की कर रहे थे पीछे वीडियो में। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मैंने एक जगह फादर लिख लेता हूँ, एक जगह सन लिखा और एक जगह फादर लिख दिया, है ना। 2.5 गुने की बात कर रहा है, 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा, हाँ या ना? ओके। बात कर रहे हैं कि सन की उम्र अगर 1 है तो ये कितनी का हो जाएगा? 3 गुनी थी, 3 हो जाएगा। अगली कंडीशन कह रहा है कि अगर पुत्र 2 है तो पिता 5 है, हाँ या ना? ओके। क्या दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही है? नहीं कर रही। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो कर दीजिए। तो 3:9 और इधर हो जाएगा 4:10। अब दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही है, एक आ रहा है ना, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी घटा के 1 आ रहा है। तो 1 बराबर कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, हाँ है ना। और वर्तमान की जो आयु है वो ऊपर दे रखी है, तो 5 या 15, ये तो बेटे की होगी, और 45 ये उसके बाप की होगी। तो कहीं ऑप्शन में 45 दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? डी ऑप्शन। बस इतना सा सवाल था, आगे बढ़ें। कुछ नहीं है सवालों में, बस आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होते सवाल, है ना। पढ़ने में पहले जब हम भी नहीं पढ़ते थे तो हमें बहुत मुश्किल लगती थी सवाल, अब आसान लगने लगा है जब पढ़ते हैं तब। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पे। अगर मेहनत करोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, मेहनत नहीं करोगे तो सारी चीज़ें कठिन रहती हैं, लाइफ ही कठिन हो जाती है। नाउ एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो पिता की बात कर रहा है, एक तरफ हम सन लिख लेंगे, एक तरफ फादर, यही हमें करना है पूरे उसमें। कितने गुना? 5 गुना है, तो 1 गुना हम यहाँ कर लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे। 2.5 गुना का मतलब 2/5 हमने पीछे बताया था, ये 5 हो जाएगा। सवाल कंडीशन अप्लाई कर रहा नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे, घटा लेंगे। कितना बचेगा? इधर 4 बचेगा, इधर 3 बचेगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 अनुपात 15, 3 × 5 15, इधर 4 दूनी 8 अनुपात 20। तो क्या बच रहे हैं दोनों तरफ? 5 5 बिल्कुल बच रहे हैं। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 15। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की कितनी? 1 की 3 हो जाएगी, हाँ या ना। तो 1 की 9 वर्ष हो जाएगी और 1 की 45 वर्ष। क्या कहीं 45 वर्ष दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन। आगे बढ़े। मेरी उम्र मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी उम्र क्या है? 45 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने 29वां सवाल निकाला था, ये वही है ना। ये रिपीट हो गया है। क्या हो गया ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है, रिपीटेड सवाल है। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? कंडीशन वही एस
और F वाली लिखेंगे। 3 गुना है तो 3 कर देंगे, 7 गुना है तो 7 कर देंगे। इधर 2 बचेगा, इधर 6 बचेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 6:18 और 2:14। ये 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 4 बराबर 10 कंडीशन होगी, हाँ या ना? देखो 5 ये है, 5 ये है, दोनों ऐड करेंगे। ओके, नाउ तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, है ना? बाद वाली में चलेंगे तो बाद वाली कौन सी है? ये है ना? पहले वाली में पहली जो थी, तो अब इसमें लगाएंगे 2 1 2, तो 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 2 7 14, 7 5 35 और 1 35 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, है ना? ये पहले की बात है, तो भैया 5 5 और ऐड करेंगे तो 1 तो 10 हो जाएगा और 5 और ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो पुत्र जो 40 वर्ष का है और पिता पुत्र जो 10 वर्ष का है, पिता 40 का है। आंसर कहाँ है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां सवाल है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 पूर्व, अच्छा, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? कंडीशन लगा दें। ये एस फादर सन और ये फादर 1 कितना है? 1:3 है, 1:2 है ना? जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:3 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2:4, हाँ या ना? कितने बचेगा? 1 बराबर 20। चलो 1 बराबर 20 है, तो किसी में भी किसकी गुणा कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं इसको हम। तो एक हो जाएगा 20, एक हो 20 और दूसरा हो जाएगा 60। इसमें 10 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 30 70, है ना? 10 10 और ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके साथ किया प्रेजेंट पास्ट में, तो ये हो जाएगा 3 और 7, 3:7, 3:7 या 7:3। तो ये जो ऑप्शन है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी बराबर है तो आर बराबर है, और इन दोनों को मान लेता हूँ बराबर एक्स। इनकी एज क्या है? एक्स है। ओके, नाउ तीनों का योग पूछा है तो x + x, और उसको मैं बाई, सोनू को बाई मान लेता हूँ, बराबर करते कर देता हूँ। 5 गुना है 5 5 बाई, ये हो जाएगा 2x बराबर बाई से इधर चले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, 2 से 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2y। इतनी बात क्लियर? अरे हल करके देख लीजिए, इतनी बात तो आपको आती होगी। ओके, अगली कंडीशन कह रहा है x - 3। अगर इसको हम बराबर कंडीशन पे लाएं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बाई -3 और 3 गुना इसमें कर देंगे, क्योंकि ये 3 गुना है ना, तो इसमें 3 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। नाउ इस कंडीशन को इसमें अप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बाई बराबर 6, है ना? ये कब की है? प्रेजेंटली आई है, लेकिन पूछ कब की रहा है? 4 साल बाद की, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे, बराबर 10। आंसर में है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है? एक तरफ मदर लिख ली, एक तरफ सन है। ये कितनी है? चौगुनी। दूसरी कंडीशन कह रहा है दोगुनी हो जाती है ना? ये दुगनी हो जाती है। देन तो देखो, इधर हम 1 से गुणा करेंगे और इधर हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और इधर कंडीशन कह रहा है कि 4:1 बचेगा, और इधर 6:2 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 3 हो जाएंगे ना। कितने बचेंगे? 2। 2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 और 10 20। जब 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, हाँ या ना, तो 1 की वैल्यू 10। नाउ किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो वर्तमान आयु पूछिए तो किसी में भी अप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी में भी, तो करिए।
तो 40 और 10 और 10 20, ओ सॉरी 10 सेकंड 10। तो ये कब की है? 10 वर्ष पूर्व का ये रेशियो है। पूर्व का मतलब पहले का। इसमें 10 और ऐड करेंगे वर्तमान में जाने के लिए, तो इसमें भी 10 ऐड करेंगे। देन तो ये 50 हो जाएगा और बेटा कितने का हो जाएगा? 20 का। और ऑप्शन में कहाँ? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। फादर सन 1 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले वो कितने? 7 गुनी थी। आई थिंक ये सवाल हम निकाल चुके हैं। 4 गुनी 7 गुनी का 45 शायद आंसर है इसका, या 40 के 40। आई थिंक देखते हैं क्या आता है। तो 3 6 24 अनुपात 6 21 अनुपात 3 अंतर 3 का। 3 बराबर 5 वर्ष पहले बराबर 5, 1 बराबर 5/3। 9 3 अट्ठे 24 होते हैं और 5 अट्ठे 40, है ना। और 3 दूनी 6 होते हैं, 5 दूनी 10, 40 और 10 है। तो आंसर क्या है? पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु क्या है? 40 वर्ष। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? ओके, पूछ सवाल ये रहा है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बनी है। रीता से, तो अन्ना लिख लेते हैं और इधर रीता। रीता कितनी है? अन्ना रीता से 1 5। दूसरी फिर अन्ना 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 7 वर्ष में अन्ना की आयु पूछ रहा है। दो 4 10 अनुपात 2 12 अनुपात 4 2 बराबर कितना दे रखा है? दो दे रखा है, 1 बराबर 1। तो उम्र की मैं बात करूं, वर्तमान आयु कितनी है फिलहाल? 10 और 2 वर्ष है ना। 10 और 2 वर्ष है, और 7 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 17 हो जाएगी, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले की बात कर रहा है। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु की बात पूछ रहा है ना। तो फादर मान लेते हैं, ये तो हमारा काम है। फादर मान लिया, एक तरफ सन मान लिया, 6 अनुपात 1 कर दिया। नाउ 18 वर्षों में पुत्र की आयु से दुगना हो जाएगा। 2 5 1 6 अनुपात 1 10 अनुपात 5, दोनों तरफ 4 बच रहा है। 4 की वैल्यू कितनी? तो 1 की वैल्यू कितनी? 5। तो ये हो जाएगा 5 5 6 30 और 5 दूनी 10, सॉरी 5। 9। तो ये क्या कि देखो, ये जो 2 साल पहले की आयु आ रही है, 2 साल इसमें और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 7। ऑप्शन में 32 और 7, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना की 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना क्या है?
अच्छा, सुलोचना की आयु क्या है, तो एक तरफ मदर लिख लेते हैं, एक तरफ सुलोचना लिख लेते हैं। कितनी गुनी है, 4 गुनी है। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 1, तो 4:1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 6:3 हो जाएगा। 2 2 बच रहे हैं। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 2 10 नहीं 20, और 1 की वैल्यू 10। बात करें सुलोचना 4 गुनी थी कितने, 10 वर्ष पूर्व, तो एक 40 की है और एक 10 की। इसमें क्या हम करेंगे, 10 वर्ष पूर्व 10 और ऐड करेंगे, तो एक 50 की है फिलहाल और एक कितने की है, 20 की। तो सुलोचना कितनी की है, 20 वर्ष की। आप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी होगी। एक बात समझ में आ गई, पुत्री क्या है, पहले तो हमने एक्स मान लिया, डॉटर होगी, ये अनुपात में होगी। वो कह रहे हैं कि पुत्री की जो है ना, डॉटर की आयु इस वक्त जो 20 वर्ष की है ना, इस मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 20, तो इसकी कितनी हो जाएगी, यानी बेटी 20 की है तो फादर कितने हो जाएंगे, 40 के। वो फिर कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पूर्व 3 गुनी थी। तो भाई साहब सीधा सीधा सिद्धांत, अगर मैं इसमें 10 माइनस कर दूं तो ये 10 बच जाएंगे, और इसमें से 10 माइनस कर दूं ये 30 बच जाएंगे, तो 10 ये होगी 3 गुनी, यानी कि 10 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं पूछा इसमें। एक पिता अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु पूछ ली। फादर लिखेंगे, एस लिखेंगे, कितना गुना है, 2 गुनी, ये 2 गुनी कर दी। फिर कितना गुना, 12 गुना, तो ये 12 कर दिए। आपको पता ही है क्या करना है अब हमें, 1, तो इसको 11, तो ये हो जाएगा 22:11, और ये हो जाएगा 12:1। घटाएंगे 10 बचेंगे दोनों में, 10 बिल्कुल। अच्छा, अब कह रहे हैं 10 की वैल्यू कितनी होगी, 20 वर्ष पूर्व 10 की वैल्यू 20 होगी, तो 1 की वैल्यू कितना, 2। वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है, पिता की। भाई साहब एक 44 हो जाएगी, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 22 हो जाएगी, तभी तो दूना हो रहा है। तो 44 ऑप्शन में है कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, वही फादर एस, 30 गुनी है भैया, बहुत कर रही है। 18 वर्ष से उसकी आयु के पुत्र से 3 गुनी रहेगी। चलें क्या, ये 29, ये 2, ये 60:2, ये 87:29, तो 27 की वैल्यू कितना दे रखा है, 18। 9 दूनी, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। किसकी पूछ रहा, पिता की। 3 दूनी 40। कहाँ पर ऑप्शन है, सी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। वर्तमान आयु मान लेते हैं हमने उसकी एक्स है ना, ये वर्तमान आयु उसकी एक्स है, तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/, इतनी गुनी थी, यानी अब एक्स बराबर क्या है, x - 6, इसकी गुणा क्या है, 5/4। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5x - 30, ये हो जाएगा, यानी x बराबर 30। आज उसकी उम्र कितनी है, 30,
बेटे की उम्र पूछ रही है तो 1/10 गुना है, इसकी 1/10 गुना, 10 का भाग लगा देंगे इसमें तो 3 वर्ष। क्या है 3 वर्ष कितनी उम्र है बेटे की। अब कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/3 4 गुना है। ये तो वही सवाल हुआ। अच्छा 5 वर्ष बाद पूछ रहा तो इसमें और 8 ऐड कर दीजिए, बस वो 5 और ऐड कर दीजिए 3 में तो 8 हो जाएगा। लास्ट सवाल ही तो है 3 ही आनी है, वो भी 1/10 ही पूछ रहा है। 6 वर्ष पूर्व की बात करिए उतनी यहाँ पर दी हुई है, 5 वर्ष बाद की पूछने लगा बस, तो 8 हो जाएगा, आंसर में कुछ नहीं है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। याद ओके, इस समय पिता की आयु 36 है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। वर्तमान आयु x मान लेता हूँ मैं, पुत्र की वर्तमान आयु x मान ली, x है। ओके, इस समय पिता की आयु जो 36 है, कितनी है इस समय पिता की आयु 36, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अच्छा एक बात समझो, अगर वर्तमान आयु इतनी है, अगर इसमें से मैं x माइनस कर देता हूँ तो क्या उम्र आ जाएगी, आनी चाहिए। अरे तभी तो इक्वल होंगे, बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस x को एक तरफ लेके चलता हूँ तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर कितना 36 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इस वक्त पिता क्या है, पुत्र की उम्र 18 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, किसकी, पुत्र की, तो क्या 12 रह जाएगी। ऑप्शन में तो है नहीं यार, सॉरी 13 रह जाएगी, 13 रह जाएगी, और 13 जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।